जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्यून का मैथ सेट जो 5वां नंबर सेट है, जिसका पूरा का पूरा क्वेश्चन का शानदार डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलेगा। राजधानी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोगों को कोई भी कोर्स अगर परचेज करना है, चाहे आप बीपीएससी या फिर बिहार सीजीएल 4 का भी अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन आकर के सेट लगा सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 5 डिस्कस करा रहे हैं, जिसका संभावित तिथि परीक्षा का जनवरी 2026 में तय किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल की दुनिया में चलते हैं और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सारा क्वेश्चन डिस्कशन के रूप में देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए 6 का पावर 7 गुना 35 का पावर 3 गुना 11 का पावर 10 का गुणनखंड के कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। पहले इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 7 गुना क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 7। फिर 35 को लिख सकते हैं क्या हम, 7 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। और फिर 11 का पावर कितना हो गया, 10। अगर ये जितना भी गुणनखंड है, इसमें कै गो गुणनखंड है, तो 2 कितना है, 7 गो, 3 कितना है, 7 गो, 7 कितना है, 3 गो, 5 कितना है, 3 गो, 11 कितना है, 10 गो। सबको जोड़िएगा तो 10 3 13 3 16 और 7 23 और 7 कितना हो गया, 30, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। ठीक है ना। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो सवाल नंबर है 52, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन मैथ्स का। इसका HCF आपको निकालना है। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो इसका बेसिक तरीका आपको बता दें हम, कि जैसे 16.5 को क्या लिख सकते हैं, 165 बटा 10। 45 यानी कि 0.45 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, तो 45 बटा 100। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं 15। तो 15 तो नॉर्मल फॉर्मेट में है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बटा के रूप में कैसे लिखिएगा, तो 15 बटा 1। इसका अगर कोई भी फ्रैक्शन का HCF निकालना हो, तो HCF ऑफ डिनोमिनेटर बचा 1 सेकेंड, इसको हम आपको बता देते हैं। ये हो गया HCF ऑफ न्यूमरेटर और बटा LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो पूरा का पहले HCF निकालेंगे, तो 15, 45 और 165 का HCF कितना हो जाएगा, 15 से काट के देख लीजिए, तो 15 से आपका 45 भी कटेगा, 165 यानी मैक्सिमम हो गया आपका 15। और LCM निकालिएगा तो 10 100 का LCM 100 हो गया। जब इसको भाग देंगे तो 0.15 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या करना है कि हमको इसको काट के देखना है। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें जो बड़ा नंबर है उससे काट के देखेंगे, तो 45 से 0.45 है, इससे क्या 15 कट सकता है, इस तरह से आप चेक करेंगे तो यही नंबर काटेगा कौन, 0.15। बाकी तो तरीका आपको पता ही है। चलिए 53 नंबर कह रहा है कि इसको भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कीजिए। अगर 0.66 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसको 0.6 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। और आपको पता है कि रेकरिंग सॉल्व करने के लिए 6 और बटा में आएगा 9, और काटेंगे तो हो जाएगा 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की दुनिया में चलते हैं। √40 का वैल्यू दिया है, √8/5 का वैल्यू पूछा है। √8/5 का वैल्यू पूछा है, तो अपना मन से 5 से इधरों गुना करिए और 5 से इधरों गुना करिए, तो ये हो जाएगा √40 और बटा हो जाएगा 5। और √40 का वैल्यू बउआ सब है कितना, तो 6.3245 और बटा कर देंगे 5, तो 5 एकम 5, दशमलव दे देंगे, 5 दूनी के 10, नहीं लिखिएगा। अब 5 6 30, 5 चौका 20, अब 5 9 45, यानी कि 1.2649, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। आइए 55 नंबर की तरफ। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास का जो रूल होता है, वो बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा तो 8 से काटेंगे कितना बार में, 3 बार में, तो 8 तिया कि इसका वैल्यू हो गया 3 और 3 तिया के 9,
यानी कि 1800 में डिवाइड कर देंगे कितना से, 9 से। अब प्लस 16 हो गया। अब बटा में 3/4, बटा में क्या लिखिएगा 3/4, और 32 में भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 16, 4 से काटेंगे 4 बार में, यहां से कर लीजिए 9 दूनी का 18, 20 और 16 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 9 दूनी का 18 यानी कि 200 हो जाएगा। तो 200 कितना हो गया आपका 216। अब बटा में 4 तिया 12, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 8 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 5वें नंबर सवाल के बाद आइए 6ठे नंबर सवाल की तरफ। ये सवाल आपके सामने है कि 759 प्लस 253 का होल स्क्वायर प्लस 759 माइनस 253 का होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मेट दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि अगर हम a को मान लेते हैं 759 और b को मान लेते हैं 253, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटा में देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिया है। अगर आपको हम बताएं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो बउआ सब आएगा 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a को 759 और b को 253 मान लिए, तो यहां से बनेगा 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटा में क्या दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को काट दिए तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आइए 57 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि 0.02x बराबर 0.5y है, तो x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें। सबसे तो पहले कि गलती नहीं करना है, गलती करिएगा मामला गड़बड़ाएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि दशमलव को x और y का पहले रेशियो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 इधर और 0.02 इधर, दशमलव उड़ाएंगे बटा में 100, दशमलव उड़ाएंगे बटा में 10, 1 0 से 1 0 निपट गया, 10 से कटेंगे 50 बार में और ये हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो 25 और 1। हम थोड़ा सा लंबा कर दिए ना, चूंकि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस कर दिए। x माइनस वाई, तो x का वैल्यू 25, अब -1 और 25 अब +1, यानी कि 24/26 बराबर 12/13 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 58 नंबर देखिए, थीटा का मान अगर 60 डिग्री है तो 2 cot स्क्वायर थीटा, तो 2 cot स्क्वायर 60 डिग्री और बटा 1 माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए हम 60 डिग्री का वैल्यू निकाले तो cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, अब बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 2 बटा कितना हो गया 3, और इसको सॉल्व करिएगा तो बटा में लिख सकते 1 माइनस 1/3। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 2/3 गुना, ऊपर से इसको पलट देंगे तो अरे 1 में से 3 में से गया तो कितना हो जाएगा 2/3, तो 3/2, दोनों को काट दीजिएगा तो कितना हो गया आंसर 1, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। आइए 59 नंबर सवाल की तरफ। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन मूल आयतन से डैश हो जाएगा। मान लीजिए आप मान लीजिए कि कोई भी आपका दिया हुआ है घन, तो उसका साइड आप मान लीजिए क्या, तो साइड मान लीजिए ए, और इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब। अगर हम इसके साइड को क्या कर दे, साइड को कर दे 2a, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2a का होल क्यूब, यानी कि 8a क्यूब। तो 1 क्यूब से 8a क्यूब हुआ गया तो कितना गुना हो गया, तो 8 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि 60 नंबर पे है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़ के 7986 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालने का सबसे शानदार तरीका आपको बताते हैं। एक तरफ आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल लिख दीजिए, एक तरफ अमाउंट लिख दीजिए। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 6000, अमाउंट कितना है 7986।
पहले इसको काट लेते हैं, 6 से काटेंगे बउआ सब तो 1000, 6 कम 6, 6 × 18, 6 × 18 1। ये जो हो गया पहले काट लिए, और 3 साल का दिया है तो इसमें क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। क्या लगा दीजिएगा, क्यूब रूट। रूट अंदर 1000 का क्यूब रूट 10 हो गया, और 13 से 31 का 11 हो गया। 10 से हुआ कितना, 11, यानी 1 का रेट परसेंट निकालना है, तो रेट परसेंट के लिए 1 का अवरेज 10 पे परसेंट निकालना है, तो 100% से, तो कितना हो गया आंसर, 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप प्रिंसिपल का, मूलधन का और मिश्रधन का रेशियो निकालिए, अब फिर उसका जितना साल, जैसे 2 साल रहता तो स्क्वायर रूट लगाते, 4 साल रहेगा तो 4 वाला रूट लगाएंगे, 3 साल था तो 3 वाला लगा दिए। चलिए अगला 61 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। एक गोलार्ध का आयतन 19,404 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। गोलार्ध का आयतन अगर देखा जाए तो यहां से आप बारीकी से देख सकते हैं कि एक गोलार्ध है, ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। एक गोलार्ध का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया आपके गोला का आयतन, ठीक है। ये गोला क्या है, आधा है, गोलार्ध है, तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। इसका वैल्यू कितना दिया, 19,404, तो 2/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू, चूंकि आपसे रेडियस पूछा है, 19,404। चलिए 2 से इसको काट लेते हैं ना तो ज्यादा फायदा होगा। काट लीजिए, 2 9 के 18, 2 7 14, 2 दूनी के 4। अच्छा 2 से भी और कटेगा, तो 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। क्या 11 से कट सकता है, 11 चौका 44, हाँ एकदम कटेगा। 11 से कितना, 4 बार में, फिर 4 बार में, फिर 1 बार में। आप बताइए कि आर क्यू का जो वैल्यू है ना, वो 7 या 21 गुना 41, 441 का हो गया 21 गुना 21, क्या हो गया आपका 21 गुना 21। बस 4 से 41 को लिख सकते हैं 21 गुना 21, तो आर का मान क्या हो जाएगा, इसमें क्यूब रूट यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा आर का मान 21, जो कि किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए गोलार्ध दिया है, गोला का आधा, हालांकि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, आधा करिएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक ना। आइए 62 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया है कि 5a - 2b = 0, यानी कि 5a माइनस है तो उधर प्लस कर देंगे तो 2b दोनों आपस में बराबर हो गया, तो a/b का मान हो जाएगा 2/5। यहां से देखिएगा 4b - 5c = 0, तब 4b बराबर क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा, तब b/c का मान 5/4 हो जाएगा। कह रहा है कि a/c/a का मान, तो पहले b को हम बराबर कर लेते हैं। b को क्या कर लेंगे भाई, तो b को हम बराबर करेंगे, तो b यहाँ पे क्या ऑलरेडी बराबर है, तो यहाँ बराबर करने का जरूरत नहीं है। c/a पूछा है तो c का मान 4 है, a का मान 2 है, काटिएगा तो हो जाएगा 2/1। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि 63 नंबर सवाल पे है, और ये बहुत ही शानदार सवाल है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा, चूंकि ये बहुत रिपीटेड सवाल है, हर एक एग्जाम में आपको एवरेज स्पीड से सवाल मिलेगा। कह रहा है कि 2 व्यक्ति और भी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर कोई व्यक्ति क्या एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो उसका स्पीड जुटेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। यहां से देखा जाएगा तो आपका दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया है 24, और कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि 14 और फिर 10 दोनों आपस में जुटेगा, तो सबका यूनिट चेक कर लीजिए। ये 24 किलोमीटर है और वो 14 10 24 किलोमीटर पर आवर है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आइए अगले सवाल 64 पे।
एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा? देखिए आंतरिक कोण दिया है कितना 108 डिग्री का आंतरिक कोण 108, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए दो तरीका है, अगर हम समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल की बात करें, एक्सटर्नल एंगल की बात करें, तो इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अगर हम एक्सटर्नल निकाल लेते हैं तो जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा, हालांकि इसका फॉर्मूला बहुत सारा है। अगर आपको पूरा निकालना होगा इंटरनल एंगल तो निकालेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, ये तो हो गया टोटल इंटरनल एंगल। अगर प्रत्येक का निकालना है तो भागा कर देंगे n, जो कि वैल्यू दिया है 8 डिग्री, तो वहां से n का मान निकालना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल निकालेंगे तो 180 में से इंटरनल 108 है तो बउआ सब 108 घटा दो, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, ये जो है ना सम ऑफ इंटीरियर है, सम ऑफ, गलती मत करना मेरे भाई, नहीं तो एक नंबर आपका कट जाएगा, माइनस में चल जाएगा, ठीक है ना। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, अगर हम n से भाग देंगे तब ईच इंटीरियर एंगल निकलेगा। यहां से ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आप हम निकालते हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री बटा n, और एक्सटीरियर एंगल कितना निकल चुका है 72 बराबर 360 बटा n, इससे काटेंगे 5 बार में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितना हो गया 5 हो गया। देखिए सब क्वेश्चन में सब तरीके का बुद्धि लगाना है, हर क्वेश्चन को एक पैटर्न से आप नहीं बना सकते हैं। कितना जल्दी एग्जाम में आपको क्लिक करना है, आपके बुद्धि मतलब आप जितना दिमाग लगा सकते हैं आप मेथड के अकॉर्डिंग लगाइए। चलिए कमल ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिनमें से 4 खिलौने के क्रयमूल्य के बराबर उसको हानि हुई, तो प्रत्येक खिलौने का क्रयमूल्य क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। 980 रुपया में 18 खिलौना बेचा और उसको हानि हो गया, मतलब कि अगर वो खरीद के लाया होगा, कितना खिलौना, मतलब कि खिलौना जो वो खरीदा होगा उसका जो कॉस्ट प्राइस जो पड़ा होगा सिर्फ और सिर्फ 14 खिलौने का, क्योंकि 18 वो तो बेचा है और 4 वो हानि हो गया तो 14। अब इसका हमको सीपी निकालना है प्रत्येक खिलौने का, तो 980 में 14 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल आइए बउआ सब 66 नंबर, बहुत ही शानदार सवाल है। रामू और सोमू मिलकर, रामू और सोमू दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में, और कह रहा है कि सोमू और धामू दोनों मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में, और धामू और रामू मिलकर कितना, 15 दिन में। तो कह रहा है कि यदि रामू, सोमू और धामू मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हम सब कैल्शियम लेंगे, इससे क्या होगा कि हमको क्षमता पता चल जाएगा। सब कैल्शियम हो जाएगा कितना आपका 60, ये हो जाएगा 6, ही हो जाएगा 5, ही हो जाएगा 4, तो 2 सोनू, 2 रामू और 2 धामू का क्षमता हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15। अरे 6, 5, 11, 4, 15 नहीं हो जाएगा। उसके बाद में रामू, सोमू और धामू का देखेंगे एक एक करके, तो 15 में 2 से भाग दे देंगे। कह रहा है कि रामू, सोमू और धामू मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल काम है 60, इसको भाग दे देंगे 15/2 से, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 4 दूनी के 8, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही शानदार सवाल था। आइए अगले सवाल के दुनिया में, जो कि 67 नंबर पे दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय कर सकती है। इस रेलगाड़ी को 105 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। अरे बुआ सर इतना इजी सवाल है, 35 किलोमीटर के लिए 60 मिनट, तो 105 किलोमीटर के लिए इसका 3 से गुणा कर देंगे, तो इधरों भी 3 से गुणा कर दो, 180 मिनट। ज्यादा दिमाग क्या लगाना, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 68 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, पार्टनरशिप का सवाल जो है ना गर्दा उड़ा दिया है, एग्जाम में खूब पूछ रहा है। कह रहा है कि आपसे कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 16,000 निवेश करके सरदारी की 3 महीने बाद सी 10,000 रुपये का निवेश करके उसमें शामिल हो गया। 1,000 रुपये की 6 माही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। इस क्वेश्चन में
तीन आदमी व्यापार कर रहा है, ए, बी और सी। आप पहले समझिए, इसका प्रॉफिट लिखिए, लाभ लिखिए। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय, कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल मतलब पूंजी, टाइम मतलब समय। तो जब प्रॉफिट लिखेंगे बउआ सब, तो ए का जो पूंजी है वो 20,000 है, तो 20,000 को 20 के लिख दें। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 16 के, और सी क्या है? 10 के। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये व्यापार सिर्फ 6 महीने चला है, और आफ्टर 3 मंथ यानी कि 3 महीना के बाद कौन शामिल हुआ? सी। तो इस व्यापार में सी रहा सिर्फ 3 महीना, और ये रहेगा 6 महीना, ये 6 महीना, इसका हम रेशियो लिख लेंगे। देखिए, के से के काट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए 3 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 बार में। 20 दूनी के 40, 16 दूनी के 32, और 10 से कम 10, और भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना लाभ हो रहा है? 1000। यहाँ लाभ हो जाएगा 40, 10, 50 और 32, कितना हो गया? 82। कह रहे क्या आप लोगों से कि बी का हिस्सा कितना है, तो गुना कर दीजिए कितना से? तो आप 10 से। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1000 रुपया के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 20 दूनी के 40, 16 दूनी के 32, चूंकि 3 से काटे हैं, और 10 से कम 10, 40 और 32 कितना हो गया? 72, और 10 कितना हो गया? 82। अब फिर गुना कर दीजिए कितना से? 10 से गुना कर दीजिए। 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 अब बटा 82। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा कितना दिया है? 20,000, यहाँ दिया है 16,000, और यहाँ दिया है 21 दाएं सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है ना? ये जो जीरो है ना, सारा जीरो हम काट दिए। कितना जीरो? तो 3 जीरो। तो 20 बचा, 16 बचा और 10 बचा। 3 महीने के बाद सी आता है, तो सी सिर्फ 3 महीना व्यापार करेगा। ये 6 महीना, ये 6 महीना, 40 हो गया, 32 हो गया, और यहाँ 10 हो गया। 72, 10, 82 हो गया। 1000 जो है ना, किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो दिया हुआ है आपके 1000 रुपया की छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। 6 महीने वाले लाभ में ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो 1000 रुपया का जो लाभ दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये सवाल में ना थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिए। ये बी का हिस्सा दिया है 1000, किसका हिस्सा दिया है? 1000, और टोटल आप यहाँ से निकाल लीजिए तो सिंपल, बाकी सब सही है। रेशियो आप उसी तरीका से लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसको आप सुधार लीजिए। 1000 किसका हिस्सा है? बी का। यहाँ बी का देखिएगा, तो बी का यहाँ से देखा जाए, बी का भी नहीं दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इस सवाल में बी का हिस्सा आपसे पूछा है ना, तो सी के हिस्से का अगर लाभ देखा जाए, तो सी का देखा जाए तो 3200 नहीं दिया हुआ है। तो आप ऐसे करिए ना कि 1000 रुपये के छमाही लाभ में बी के हिसाब से पूछा है ना, तो जो छमाही लाभ है टोटल जोड़ लीजिए, 82 हो गया, और सी का पूछा है तो 10 से गुना कर लीजिए। ऑप्शन में बस नहीं मिल रहा है, बाकी प्रोसेस आपका यही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 69 नंबर देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखिए, हर की बात करिएगा और अंश की बात करिएगा। और एक बात समझिए, पहले किसी भी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अगर अंश को x मान लिए, ठीक है, तो अंश से 3 अधिक क्या है? उसका हर, तो हर हो जाएगा x प्लस 3। यानी कि अगर इस फ्रैक्शन को लिखेंगे तो x बटा x प्लस कितना हो जाएगा? 3। आपसे कह रहा है कि हर में 4 की वृद्धि और अंश में भी 4 का, यानी इसमें भी 4 बढ़ा दिए, इसमें भी 4 बढ़ा दिए, तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भिन्न कितना हो जाता है? 4/5। तो आपसे कह रहा है तो मूल्य भिन्न बताइए। मूल्य भिन्न जो आपका होगा ना, वो हो जाएगा x बटा x प्लस 3। पहला बात समझ लीजिए कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन से काम चला लेते हैं सर, जैसे आपका अंश है x और हर है x प्लस 3, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो सब में देखिए 3 ज्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज्यादा होशियार है। आप इसका क्रॉस चेक करिए, 5 चौका 20, x प्लस 5x प्लस 20, 20 हो गया आपका। इधर से गुणा करेंगे तो 4x और 4 3 7 चौका कितना हो जाएगा आपका? 4x प्लस 28। यहां से घटाएंगे तो x का मान हो जाएगा 8। अब हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? फ्रैक्शन, यानी कि हम भिन्न लिख लेते हैं। तो भिन्न है आपका x बटा x प्लस 3, यानी कि 8 बटा 8 प्लस 3, यानी कि 8 बटा 11 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप इस क्वेश्चन को
ऑप्शन से नहीं बना सकते, क्योंकि ऑप्शन में सबका अंतर क्या है, बराबर दिया हुआ है। आपको बनाना पड़ेगा पूरे बेसिक से। आइए अगले सवाल की तरफ। वह सबसे छोटी घन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से 6 कम है। सुनिए, कोई भी नंबर मान लेते हैं, वो नंबर हो गया x, इसका हम वर्ग कर रहे हैं, ये 5 गुने से क्या है, 6 कम है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपसे बोला है कि सबसे छोटी निकालना है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। देखिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ लेते हैं, तो कैसे तोड़िएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। चूंकि हमको ऐसा नंबर लेना है कि गुना करने पे 6 और जोड़ने घटाने पे -5 आना चाहिए। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 और इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं फटाफट। अब यहां से बोला है कि इसमें छोटी, तो छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 2। लेकिन इसको आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, हम वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए डायरेक्ट जब भी आप इसको बनाइएगा तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट बनाने के लिए बहुत शॉर्ट टेक्निक है कि वो संख्या मान लीजिए 2 और इसका करिए वर्ग, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। बताइए कि क्या ये संख्या जो 2 है, इसको 5 गुना करने पे अगर इसमें 6 घटा दे तो 4 आया कि नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए 71 नंबर सवाल पे, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 4 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। सुनिए, इसमें ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को 6, बी किसी काम को 4 और सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो टोटल इसका अगर हम एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 120। हालांकि इसका 60 एलसीएम हो जाएगा तो जल्दी आंसर निकाल पाइएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा, 60। 10 अच्छा 120 भी मानेंगे ना तो आंसर गलती नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या जब मानिएगा तो आपको आंसर निकालने में सुविधा होगा। ये कितना हो जाएगा, 15 क्षमता और कितना हो जाएगा, 6 क्षमता। अगर हम बात करते हैं कि पूरे काम को करना है तो 60 काम को करना है, 15 10 25 6 31 के हिसाब से करना है। अब यहां से आप बताइए कि इसमें ऑप्शन को टकराना पड़ेगा, तो एक बार में कटेगा 29/31, यानी कि एक पूर्णांक 29/31 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। आइए अगले सवाल की तरफ आइए। 72 नंबर सवाल, एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे कोई भी एक कमरा है ना, वो एक आयत के आकार का है, कौन सा, उसका फर्श। लेकिन अगर हम पूरे कमरा की बात करें तो एक घनाभ के आकार का है। अगर घनाभ के आकार का है तो बॉक्स जो होता है ना वो 3D शेप में होता है। किस शेप में होता है, 3D। अगर हम इसमें कोई भी छड़ रखना चाहते हैं, यानी इसका हम निकालेंगे क्या, विकर्ण, डायगोनल निकालेंगे, तो इसका विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। भैया सब देखो, यहाँ एल का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25 25 रूट अंडर 50, और 50 को लिख सकते हैं क्या हम, 5 रूट 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। आइए 73 नंबर सवाल, 8 से बड़ी और 59 से छोटे पूर्णांक के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या का कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम आपको बता सके कि आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकालिए। आपको एक एक पॉइंट उसमें नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीरीज में नंबर नहीं है, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। 8 से बड़ी अगर देखा जाए तो 11 अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिएगा तो 12 नहीं होगा, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद कितना हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा, फिर 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा,
फिर वहां से चलेंगे 42, 43 हो जाएगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं, 47 हो जाएगा, फिर 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। क्या बोला है आपसे 59 से छोटी ना, तो 53 के बाद में 54, 55, 56, 57, यहाँ पे अब कोई नहीं होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं तो जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 59 से छोटी पूछा है ना, तो 59 को काउंट नहीं करिएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 7 10 3 13, 14 7 21, 1 22, 22 और 9 31 और 3 34 और 9 34 9 43 7 50 3 53 1 54 का 4, लास्ट में तो एक को दिख रहा है ना 4, फिर भी जोड़ लेते हैं। हाथ में 5 है, 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11 2 13 3 16 3 19 4 23 4 27 4 31 और 5 36। कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी 364। इसका कोई ट्रिक रहता तो आपको जरूर बताते, कोई टेक्निक नहीं है, सीधा आपको एक एक नंबर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आवाज संख्या सीरीज में नहीं होता। अगर कोई इसको बता दे जबरदस्ती कि ऐसे ऐसे ट्रिक लगा दीजिएगा, तो आपको अगला सवाल में ट्रिक गलती हो जाएगा, आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक ना। जो ऑथेंटिक बात है उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो एग्जाम में गलती कर लीजिएगा। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। टाइम बराबर क्या होता है? अरे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो वो व्यक्ति उसकी अपेक्षा 0 होता है, किसी पोल को पार करेगा 0 होता है, लेकिन ट्रेन को अगर पार करना है प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन को खुद का लंबाई साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का लंबाई पार करना होगा। ट्रेन अगर किसी ब्रिज को पार करता है तो उसको ब्रिज की भी लंबाई को पार करना होगा, लेकिन ये किसी व्यक्ति को पार कर रहा है तो ट्रेन को सिर्फ खुद के लंबाई को पार करना होगा। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस है कितना 100, लेकिन ये मीटर में है। अब देखिए कि विपरीत दिशा में आ रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा आपका जुटेगा, यानी कि 64 आप प्लस क्या करेंगे 8 कर देंगे, क्या कर देंगे 64 प्लस 8 करेंगे, यानी कि दोनों का स्पीड हो गया कितना 72। इसको गुना करिए कितना 5 बटा 18 से, 18 से कटेगा 4 बार में, 5 चौका 20 पचे 100, यानी कि 5 सेकेंड आपका आंसर होगा। चूंकि ये किस में दिया है मीटर में, तो आपको मीटर पर सेकेंड में वो क्या करना होगा कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको स्पीड को। आइए 75 नंबर पे 10 पेन का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, कुछ नहीं करना है। 10 पेन का एसपी 15 पेन के सीपी के बराबर है, तो एसपी और सीपी का पहले तो लिख लो भाई रेशियो, इधर 15 हो गया इधर 10 हो गया। कह रहे क्या तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है। 10 का वस्तु 15 में बेचेंगे तो 5 का लाभ हुआ 10 पे, अब परसेंट निकालना है तो 100% से तो हो जाएगा 50%, क्या हो गया प्रॉफिट, यानी कि लाभ किसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे भी सीधा सीधा दिख रहा है, 10 का चीज 15 में बेचिएगा तो 50% का लाभ हुआ। 42 रुपया में एक फल विक्रेता को 42 रुपया में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसे 42 रुपया में कितने संतरे खरीदे थे? देखिए अगर उसको 25% का लाभ हो रहा है और सीपीएसपी दोनों बराबर है, तो कुछ मत करिए, 16 संतरा बेचा ना तब लाभ हुआ 25% का, तो आपको पूछ रहा है कितने संतरा खरीदा, तो खरीदा हुआ संतरा निकालना है ना, कुछ नहीं करना है। 16 का 125%, यानी कि 16 का 125% हो जाएगा, 16 का 5/4, 4 से कटेगा 4 बार में 5 चौका 20, यानी वो खरीद के लाया था 42 रुपया में 20 गो संतरा, अब 42 रुपया में 16 गो संतरा बेच दिया तो उसको 4 गो संतरा के बराबर लाभ हो गया, यानी कि वही हो गया क्या आपका प्रॉफिट, यानी वही 25% प्रॉफिट हो गया। चलिए आइए अगले सवाल 77 नंबर। क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। देखिए 10 ओवर का एवरेज देखा जाए तो 3.2 है, यानी कि टोटल 10 ओवर में रन बनाया होगा तो 10 गुना 3.2, यानी कि 32 रन बना दिया। 40 ओवर की रन रेट कितनी होनी चाहिए ताकि 282 रन का लक्ष्य पूरा किया जा सके?
तो 282 रन का लक्ष्य है, जिसमें से 32 को रन तो बन गया है, तो बचा कितना बउआ सब 250 रन। और 250 रन के लिए मेरे पास बचा है 40 ओवर, तो एवरेज ओवर आपको कितना रन बनाना होगा, तो 250 बटा 40, इसको काटेंगे 4 छक 24, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, यानी कि 6.25 ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए 78 नंबर पे, किसी बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा दूसरे बर्तन में अनुपात 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 11:4 हो जाए। जब भी इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिले, और आप ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्या पूछा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी चर्चा हो रहा है किसका, क्वांटिटी का। जब भी क्वांटिटी का बात हो, मात्रा की बात हो, तो लगाइएगा क्या, एलिगेशन, एलिगेशन मेथड। क्या लगाइएगा, एलिगेशन। बाकी इससे शॉर्ट कोई तरीका ही नहीं है। पहला जो क्वांटिटी है, एलिगेशन लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है, या तो आप पूरा का पूरा मिल्क ले लीजिए या फिर पूरा का पूरा वाटर ले लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। बोल रहा है कि दूध तथा पानी, अगर मिल्क लेते हैं तो मिल्क है इसमें 3, कितना में 3 और 2 5 भाग में। अगर हम 7:3 लिख रहा है तो बोलिए मिल्क कितना है, 7 बटा 7 3 10, और दोनों मिक्सचर को मिला देंगे तो यहाँ मिल्क 11:4, दूध तथा पानी, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 15। कुछ नहीं करना है, पहले तो वो काम कर लीजिए क्या, तो 15 5 और 10 कैल्शियम हो गया 150, इधर 150, तो इससे काटिएगा ना, यहां भी गुना कर दीजिए 150, इससे ना नॉर्मल फॉर्मेट पे आ जाएगा, तो 110 हो गया। यहां से करिएगा तो 30 बार में 30 तिहाई 90 हो गया, इधर हो जाएगा आपका 15 से 105। इस दोनों का अंतर कितना हो गया बंगा सब, तो 5 हो गया, और 90 110 में 20 हो गया। काटेंगे तो 1:4 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर देखिएगा तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है आपका। 5:20 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। आप एक बार देख लीजिए, घटाने में कोई गड़बड़ी नहीं ना हुआ है। 90 और 110 में कितना का अंतर हो गया, 20 का। 100 यहां से देखिए काट लेंगे तो 15 से 105, 105 110 में कितना का अंतर, 5 का, तो 1:4 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 79 में दो संख्याओं का मौसम 9 है, उनका लसा 720 है। उनमें से एक संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है कितना आपका 720, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया है। और यहाँ पे ये वो संख्या कितना दिया है 27, तो दूसरी संख्या तो फटाफट निकल जाएगा। कैसे, 9 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 24 यानी 240, तो दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 240, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। समझ में आ रहा है ना। आइए 80 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, पहला बात की माइनस में है तो सबसे छोटा हो जाएगा। चेक करना यही तीनों ठो में। चलिए आपको हम क्रॉस चेक सिखाते हैं और डिफरेंट मेथड सिखाते हैं। क्रॉस चेक का मतलब कि क्रॉस चेक करिए, सबसे बड़ी निकालना है ना तो क्रॉस गुना करिए। 4 दिया के 12, 11 दूनी के 22, इस दोनों में बड़ा कौन है, 22 की 12, तो 22 तो ही छोटा हो गया, काम खत्म। 2 11 दूनी के 22 और 5 का 20, बोलिए 22 20 में बड़ा कौन है, 22। आंसर हो गया 11/4। हालांकि आप देख के भी बता सकते हैं, 4 तिहाई 12 3 के अप्रॉक्स है, और 2 दूनी के 4 2 के अप्रॉक्स है, तो वहां से आंसर निकल जाएगा। आइए अगला सवाल 81 नंबर। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दौड़ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी 2 डिफरेंट स्पीड से चलता है और उसका एवरेज स्पीड निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। 2 के लिए बहुत ही खतरनाक तरीका है। क्या है भाई, 2xy बटा x प्लस y। तुम याद कर लेना मेरे भाई, x का मान 15 हो जाएगा, y का मान 10, और दोनों को जोड़ेंगे यानी 15 प्लस 10 यानी कि हो जाएगा आपका 20 गुना 15 बटा 25। 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 4 बार में,
4 तिहाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए 82 नंबर सवाल की तरफ। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? सुनिए, एक इमारत है, एक घर है और एक मीनार है। इसके बारे में बोला है आपसे कि इसके शीर्ष और इसके तल से, किसके तल से? तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इमारत के शीर्ष से अगर मिलाया जाए, इमारत के तल से मिलाया जाए, तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ कितना बनेगा? तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कह रहा है कि आप लोगों से जो इमारत है वो कितना मीटर ऊंचा है? तो 200 मीटर ऊंचा है। आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई आपको बताना है। कुछ नहीं करिए, हम आपसे एक छोटा सा बात पूछते हैं, रेशियो लिखिए। 45 डिग्री के सामने कितना हो गया? रेशियो 1। यहाँ भी रेशियो 1। 30 डिग्री के सामने देखिएगा तो 30 डिग्री के सामने यहाँ हो जाएगा आपका √3 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से देखिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? रेशियो 1। और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2 1, ये हो जाएगा आपका कितना? 2। अब एक बात बताते हैं, इसमें रेशियो का खेल है, दोनों इक्वल है तो इधर गुना कर दीजिए 1 से, इधर गुना कर दीजिए √3 से, इधर √3 से तो इधर भी √3 से, इधर 1 से तो इधर भी 1 से। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए पूरा √3 है, पूरा √3 है और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? √3 - 1 का मान हो जाएगा 200। √3 - 1 का मान हो जाएगा 200। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो पूरे मीनार की बात करिएगा तो पूरा मीनार √3 है और √3 का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये रेशियो में ही नहीं कि एक इधर भेज करके 201 लगिएगा ऑप्शन में खोजने, ये रेशियो है मेरे भाई। रेशियो √3 का मान पूछा है तो हम पहले 1 का मान निकाल लेते हैं। रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो 200 अब बटा √3 - 1 गुना ऊपर कर देंगे √3 + 1 बटा √3 + 1। यहाँ से देखिएगा तो 200 और हो जाएगा √3 + 1 अब बटा हो जाएगा 3 में से a + b और a - b वाला यानी कि 2 काटेंगे तो हो जाएगा 100। लेकिन हमको वैल्यू निकालना है किसका? √3 का। तो √3 का निकालना है तो कुछ मत करिए, 1 का मान तो निकाल गया, √3 का निकालना है तो गुना कर देंगे √3 से, तो 100 √3 और इंटू √3 + 1 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये जबरदस्त सवाल है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 83 नंबर। आप इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल काफी अच्छा है। इस तरह का सवाल आता है तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। इसमें मान निकालना है, पहले तोड़ो। 21 तिया 23 तिया कितना हो जाएगा? 69 और 21 कितना हो गया? 90 बटा 23 और गुना ऊपर चल जाएगा 31 तिया 93 और 5 98 10 108। 9 से काटो मेरे भाई 10 बार में, या फिर काट लो यहाँ पे 9 से काटिए 12 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिए 6 बार में। 31 में 5 से गुना कर देंगे तो 155, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1 12 और 1 13, 155 बटा 138 ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 84 नंबर। यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है जो PQ - QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? कोई भी 2 डिजिट ले लीजिए आप, कोई भी 2 डिजिट। मान लीजिए हम 45 ले लिए और फिर इसको उलट दिए, PQ 45 ले लिए तो QP क्या करना होगा? QP 54 लेना होगा। चूंकि हम बउआ सब इसका उल्टा लेंगे तो दोनों का अंतर देखा जाए तो अंतर हो जाएगा कितना का? तो 9 का। आप ये बोलना है कि किससे विभाजित होगा? तो 9 से। आप कोई भी अंक ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 63 ले लिए और इसमें एक 36 ले लिए, चलो घटाते हैं। 13 में से 6 हो गया 7, अब 5 में से 3 गया 2, देखिए 27 भी किससे कट जाएगा? 9 से। आप कोई भी नंबर ले लो, उसका अपोजिट माइनस करेंगे तो वो हमेशा किससे विभाजित होता है? 9 से। इनमें से किस भीम का दशमलव प्रसार स्रोत है? स्रोत का मतलब क्या? कि जो शांत है। इस सब देखिए, आप देखने से ही पता चल रहा है। देखिए ये तो सिंपल काटिएगा तो 15 चौका 60, 0.4 हो जाएगा। तो ये 7 दशमलव प्रसार इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जितना को आप भाग दीजिएगा तो वो रिपीटेड फॉर्म में आएगा, यानी कि 2.33 जैसा आ गया
तो ये कभी खत्म नहीं होगा। बोल रहा है कि दशमलव प्रसार का स्रोत, आप जैसे मान लीजिए 104 में 111 से भाग दीजिए, तो आपको ऑप्शन चेक नहीं करना है उस तरीका से कि कौन नहीं हो सकता है, कौन इसका स्रोत है। तो जो सिंपल फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, उसको काट के देखिए, तो 15 चौका 60, 0.4 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपका सेट कंप्लीट हो गया, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन का बढ़िया से डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए, जहां भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।